श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। श्री तेज को श्यामा, जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ते माटे पेरा बने करो, सोबन हर के समावो। चरणे लागी कहे श्री इंद्रावती, सात जुगते जगाओ। सात जुगते जगाओ। प्रकरण 31 चौपाई 936। दूध पाणी नो विछोड़ो। वली वण पूछे कहूँ विचार। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाएं। विचार वली बाण पूछे कहूँ विचार। विचार। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप शिरजी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, बेहद की वाणी सुंदर साथ के वास्ते धनी लाए, बेहद से सुंदर साथ आए। इन वचनों के अंदर में सत्य सत की पहचान है। इसके अंदर में क्यों करके ब्रह्मंगनाओं ने खेल मांगा था, इसके अंदर में ब्रह्मंगनाओं को राज्य महाराज ने मना किया था और फिर उनसे ये वादा किया था कि हम भी आएंगे। आखिर के समय में सब बातों का विचार करके तुमको घर का सुख देंगे। ये सब बेहद वाणी के अंदर में समाया हुआ है। बेहद वाणी ऐसी है कि इस वाणी को जो भी समझ लेगा संसार का जहर उतर जाएगा, माया और ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। यहाँ तक कि ये जो खेल जादूगर की भांति जो आते हैं, जादूगर अपना खेल दिखाते हैं और थोड़ी देर के अंदर में वो अपने टोकने को खोलते हैं, पोटली को खोलते हैं और पोटली में से अनेक सामान निकाल करके उसमें वो बीज बो देते हैं आम का। वो फलने लग जाता है, फूलने लग जाता है। इस तरह से ये फल झूठा है, लेकिन लोग भ्रम में आ जाते हैं, देख कर के चित्त भ्रमित हो जाता है। ऐसी ये खेल है। इन सब खेल की विगत बता कर के और बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, तुम्हारे ऊपर में जो माया का जहर चढ़ा है इसको हम बढ़ने ना देवें। सबसे मुख्य बात यही है कि इसको हम फैलने ना देवें। यदि ये विस्तार हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। इसके उसको समय होते ही उसका उपाय कर लेना। इसलिए आप चौपाई नंबर 136 देख लो। 136 चौपाई के अंदर में वो क्या कहते हैं ऊपर से, ते माटे वाणी बेहद तणी, समझे, कहे निद्रा टालूं, स्वप्न ना दूं बादवा, चढ़ो जहर उतर। हम ये स्वप्न को बढ़ने नहीं देंगे और बल्कि जो चढ़ गया है जहर उसको भी हम नीचे उतार देंगे। फिर कहते हैं कुंजर काणु कीड़ी मुख। यही शब्द चलना है आज। कुंजर काणु कीड़ी मुख, शुद्ध आणु शरीर, वचन कहीं थे जुजवा करूँ खीर और, समझ गए, खीर और दूध और आ गया, दूध और पानी का निबेरा। मतलब मैं इसको निर्णय करने जा रहा हूँ। इसलिए ये संसार के अंदर में
ब्रह्मज्ञा ही इस बात को समझेंगी। संसार के झूठे स्वप्न के लोग के लिए ये वाणी नहीं है। स्वप्न के संसार के लोग तो इसी में उलझे रहेंगे, लेकिन वेद के साथ ही होंगे, इसको आत्मसात करेंगे। क्यों? तारतम जो है, तारतम के सिवा दूसरा कोई पदार्थ नहीं है जो इस तरह से पूरी लीला को स्पर्श कर दे या पूरी माया के अंदर में खेल की विगत बता दे, घर की विगत बतावे। इस तरह आज की ये भूमिका है, लंबी है लेकिन कारगर है। किस तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं कि ते माटे बनने पेर करूं, बनने दोनों तरफ में तुमको धंधन करना चाहते हैं। यहाँ भी धंधन हो जाए और वहाँ भी जो स्वप्न से जग जाएगा, जहर उतर जाएगा, उसकी जय जयकार होगी। और घर में परम धाम में मीरा जी तुम्हारी तारीफ करेंगे कि तुमने बात सुनी, समझी और दूसरों को भी चलाया, है ना। चंद इंद्रावती जिस तरह से सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, साथ जुगते जगाओ। हमारा उद्देश्य सुंदर साथ को जगाना है, धनी ने जगाने के लिए भेजा है। इसलिए इनको जो भी युक्ति हिकमत जो भी करना पड़े, उस युक्ति हिकमत के द्वारा सुंदर साथ को जगाएंगे। तो ये हिकमत है, युक्ति है। क्या है? दूध पानी का बिछोड़ा, ये हिकमत है। इस हिकमत के अंदर में अनेक दृष्टांत देंगे, उदाहरण देंगे, दाखला देंगे। इसलिए बलि बण पूछो कहूँ विचार। बलि मतलब फिर सुनो साथ जी, बण मतलब होता है बिना, बण का मतलब होता है बिना। क्या क्या करना है? पूछे बिना। तुमने हमसे नहीं पूछा, बलि बण पूछे कहूँ, इसलिए हम तुम्हारे बिना पूछे ही ये विचार है हम व्यक्त कर रहे हैं अपने हैं। इसलिए तालीम ऐसी चले ताकि अंदर घुस जाए। इसलिए इसमें टाइम लगता है, उनको बिठाने में, उसको स्पर्श करने में, खुलासा करने में, उसको समझाने में टाइम लगता है। इसलिए बलि बण पूछो कहूँ, तो बिना पूछे, बण पूछो, बिना पूछे मैं तुमसे विचार रख रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ, बल्कि तुमने पूछा नहीं हो, बिना पूछे। क्योंकि स्वपन साथ सुख को जगाना है, इनको घर पहुँचाना है। जुक्ति के लिए से तुमसे बिना पूछे कारण साथ तणे आधार। क्योंकि मेरे आत्म के आधार है सुंदर साथ। मेरे सुंदर साथ राज्य को अपने आत्म का आधार बोलते हैं, और राज्य में राज्य सुंदर साथ को अपना आधार बोलते हैं। ये कारण किस लिए? कारण मतलब किस लिए बिना पूछे कह रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे धाम के साथी हो, मेरे प्राण के प्रीतम हो, हैं? प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, इसलिए तुम मेरे आत्म के आधार हो। इसलिए हम बिना पूछे ही, और वास्तव में अपना वही होता है जो बिना पूछे ही हमको सुख देवे, बिना पूछे ही हमारे ऊपर मदद करे, बिना पूछे हमें सहयोग करे और हमारे कष्टों को हरण करे। वो अपना है, समझे नहीं? बिना पूछे ही खिल्ली ना उड़ाए। आजकल खिल्ली जल्दी उड़ाते, बिना पूछे ही क्या करते हैं? विचार बिना पूछे ही लोगों की मजाक करना, उपहास करना, उनकी अनेक प्रकार की तर्कें करना। हम तो अपने सुंदर साथ को बिना पूछे इस दूध और पानी का निवेरा बता रहे हैं, माया ब्रह्म का निरूपण बता रहे हैं, बिना पूछे सुंदर साथ जी। इसलिए मेरे साथ के आधार तुम्हारे लिए, कारण मतलब तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं। रखे कहने उत्कंठा रखे मतलब मत कहने, किसी को कोई प्रकार की उत्कंठा चाहना न रह जाए, कोई प्रकार की चाहना अंदर में न रह जावे। श्री सुंदर बाई ते माटे कहे। इसलिए सुंदर बाई श्यामा जी स्वरूप ते माटे, इसलिए उन्होंने कहा था, कह रही हैं। अब कहाँ कह रही हैं? इंद्रावती के अंदर से। सुंदर बाई कहाँ से कह रही हैं? इंद्रावती के पावन हृदय में बैठ करके कह रही हैं। अब ये देखना है कब सुंदर बाई बोलती हैं, कब इंद्रावती जी बोलती हैं, कब महामती जी बोलती हैं, और कब कौन स्वरूप बोलते हैं, ये देखना पड़ता। वाणी में यही विशेषता है, और इस विशेषता को लोग समझ नहीं पाते हैं, इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं कि कब कौन बोल रहा है, किसके लिए बोला है, कहाँ बोला जा रहा है। ये बात बहुत पॉइंट की है, और जो समझ लेगा
उसको वाणी खुलना सरल हो जाएगी। वाणी समझना, जैसे सुंदर भाई थे माटे, इसलिए सुंदर साथ जी श्यामा जी महारानी जी इंद्रावती जी के पावन हृदय में बैठ करके कह रही हैं, आगे एम वचन कहवाए। आगे एम वचन कहवाए। आगे मतलब इसके पहले एम ऐसे वचन, ऐसे वचन क्या करते थे लोग, मुहावरा बोला करते थे। कोई बात करनी होवे ना तो अपने मुहावरे में ही छोटे ही पॉइंट में सारी बात समा देते थे। वो मुहावरे आ रहे हैं। जे कीडी पग कुंजर बंधा। बस ऐसे ऐसे बोल दिया, भैया कीड़ी पग कुंजर बंधा है। कीड़ी मतलब चीटी, चीटी के पग में, पाँव में, पैर में, कुंजर बोलते हैं हाथी। चीटी के कल क्या बोला था कि कीड़ी कुंजर निकल गई, आज क्या बोलते हैं, हाँ, कि जो है कीड़ी, कीड़ी के पग में और कुंजर बन गया है। सही बात है, ये कीड़ी माया है, चीटी है माया। इस माया रूपी कीड़ी संसार में, माया के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों के महान कुंजर के समान, हाथी के समान ये बन गई आकर के। ऐसे मुहावरे में अथवा इन वाक्यों में या इन उक्तियों के अंदर में कई लोग क्या बोलने लग जाते हैं, ये सुक्तियाँ हैं, समझे, सुक्तियाँ ही बोलते हैं। तो आगे ऐसे कह कर के बात पूरी हो जाती थी। भैया क्या किया जाए, सुना है भैया कि कीड़ी के पग में कुंजर बंधा हुआ है, बात भी होगी और समझने वाले समझे आप, खोलो उसको। तो अब यहाँ पर जब कहेंगे तो इंद्रावती जी की एक धारणा है, इंद्रावती जी एक बात करती हैं कि जब भी दृष्टांत देती हैं तो लगातार 1 2 3 4 देती चली जाती हैं। तो लगातार 4 दृष्टांत देंगी, अर्थ एक का ही एक होगा। हाँ, डूंगर तात्रणे ढाकियो। दूसरा वाक्य ऐसा भी कहते हैं, अरे भैया डूंगर था, डूंगर बोलते पहाड़, डूंगर था में पहाड़ को, तृणे मतलब तिनका, एक तिनका ने ढाक लिया, इतना बड़ा पहाड़ है। क्या बोलते, एक पलक थे गंगो निसी है गयो हो नहीं, उस पानी ने क्या कर दिया है, जो पर्वत ढापिया। ऐसे ना, ऐसे बोलते थे, जिसको कबीरदास जी ने बहुत अच्छे से संकलन किया हुआ है। तो डूंगर था तृणे ढाकियो, एक तिनका ने बड़े बड़े पहाड़ ढाक दिए। ये माया ने पहाड़ जैसे, चाहे अक्षरधाम हो और चाहे अक्षरातीत धाम हो, और यहाँ पर तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, यहाँ परम धाम के लिए नहीं, यहाँ ब्रह्म सृष्टि। ऐसे इनके ने, माया ने ब्रह्म सृष्टियों को ढांप दिया, उनको ऊपर से अपना आवरण डाल दिया है। पाधरो प्रगट कोणे नव थयो। परंतु पादरो बोलते सीधा, कोणे नौ, किसी के द्वारा भी इसका स्पष्ट अर्थ नहीं किया गया, स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया। पादरो मतलब सीधा, प्रगट बोलते हैं इसका रहस्य कोई प्रकट नहीं कर सका। कहते जरूर हैं कि भैया कीड़ी के पग में बंदी है, कुंजर बंधा हुआ, कहते जरूर है सब कि तिनका ने पर्वत ढांक लिया, परंतु इनका रस, रहस्य, अर्थ, भाव किसी ने सीधा स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। कीड़ी कुंजर ने बैठी गाली। आ गया तीसरा पॉइंट, है बात वही, कहने के तरीके हैं। भैया कीड़ी जो है चीटी, कुंजर हाथी को निगल गई, बैठी गली, निगल गई, वो खा गई। अब कैसे होगा, चीटी इतनी सी है, हाथी विशाल का है, चीटी के मुख में कैसे हाथी चला जाए भैया, कैसे खा जाएगा है? इसलिए ये माया है, चीटी के समान है, ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सृष्टि हैं, उनके द्वारा ये क्या हो रहा है, सब माया के अंदर में लिप्त हो गए हैं। टहनी ताको ने खबर ना पड़ी। टहनी मतलब उसकी भी किसी को जानकारी प्राप्त नहीं हुई, न मिली, किसी को भी ये जानकारी किसी को हासिल नहीं हुई है।
कहने तो कहूँ छू सुंदर साथ जी, कहने मतलब किसी को नहीं मिला है, मैं इसलिए कह रही हूँ। कहूँ छू एम, मैं इसलिए कह रही हूँ जे माया भारे थई छे ते क्योंकि ये माया बहुत भारी हो गई है, माया हावी हो गई है। ठीक है, भारी मतलब हावी। माया सब पर चढ़ बैठी है, माया सबके ऊपर में इतनी प्रबल हो गई है कि उसमें से नख अंगुरी को ले जाए तो तरंग बड़े मीर से हो, ये तो खड़ा न रहने पावे और लहरे पर लहरे मारे घेर, माए दी भवनिया फिर। तो इसलिए मैं कह करके बताती हूँ कि अपने सुंदर साथ के ऊपर में जो माया हावी हो गई है, उस माया को उतारने के लिए, दूर करने के लिए मैं ये सब उदाहरण दे करके स्पष्ट सीधा करती हूँ। सनकादिक ब्रह्मा ने तो कहे। सुनो आप, सनकादिक 3 बार उदाहरण देंगे इसमें, 3 प्रकार से। सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार। ठीक है, सनकादिक। इस तरह से ये, लेकिन मूल बोला जाता है सनकादिक। सनकादिक है तो चारों, सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि जो है सनकादिक आ गए। चारों के चारों पुत्र जो हैं, उनके मन में, दिल में क्या विचार आया कि वो अपने पिताश्री के पास में गए। जे जीव मन बेऊ भेला रहे। बस जो दोनों आप चारों आ गए पिता के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, और पिताजी से बड़े आग्रह करके पूछते हैं, पिताजी ये जीव और मन साथ में रहते हैं कि अलग रहते हैं? अलग होते हैं तो कैसे, साथ रहते हैं तो कैसे? इसका स्पष्टीकरण करो। ब्रह्मा जी को पसीना आ गया। ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। ऐसा प्रश्न पूछ दिया, बोलो आप। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं वेदांतों के अंदर में, वेदों के अंदर में, कि उनका उत्तर देना मुश्किल पड़ जाता है। और सनकादिक थम, धर्म के 4 थंब कहे जाते हैं। सनकादिक थंब 4 थंब बोले जाते हैं। इसलिए सनकादिकों ने आकर के ये कहा कि जीव और मन बेहू मतलब दोनों साथ में हैं या अलग हैं? अलग हैं तो कैसे, साथ हैं तो कैसे? इसका हमें आप स्पष्ट अर्थ बताओ। ते जुजवा करीने दे। ते मतलब वो, जुजवा मतलब अलग करके बताओ। दोनों को, मन को, जीव को अलग करके दोनों का प्रश्न बताना पड़ेगा। मन का अलग होगा, जीव का अलग होगा। इंद्रावती जी दोनों बताएंगे। इसलिए मन और जीव कैसे हैं, इनका हमें प्रसंग खोल करके समझाइए। सनकादिके प्रसन्न कहियो। सनकादिकों ने इस तरह से ब्रह्मा जी से जा करके प्रश्न किया। त्यारे ब्रह्मा मन विमास्या रही। त्यारे तभी ब्रह्मा जी मन में विचारने लग गए कि आज क्या इनके मूड में आया, इनके दिल में क्या आया। आज इन्होंने प्रश्न कर दिया, उन्हें स्पष्ट बोल दिया कि हमारी बस की नहीं है, हम नहीं दे सकते इसका जवाब, हमारे पास इसका उत्तर ही नहीं है। ये सबके लिए है, दुनिया वाले भी सुन ले में, ब्रह्म सृष्टि भी सुन लेंगे। समझे? ब्रह्म सृष्टि इसलिए सुन ले में कि जो लोग भाग भाग करके धनी को छोड़ करके और दौड़ दौड़ करके कहाँ जा रहे हैं, इधर उधर जाते नहीं जाते। अब ज़्यादा खुलासा की बात नहीं, समझ तो जाते सभी लोग, तो समझ लेंगे। देख लो कि अपने पुत्रों का जवाब नहीं दे पाए, समझे? और इसके लिए दुनिया वालों को बताएंगे इसका जवाब किसके पास है निजानंद के अंदर में नहीं है, इंद्रावती या ब्रह्म सृष्टियों के पास में। तो दोनों तरफ कह रहे हैं। ये जीव क्या है, इन दोनों की स्पष्टीकरण मांगते कहते हैं विमास्या रही, मन में विचार करने लग गए। मन माहे अते चिंता थए। उनके सुपुत्रों ने, मानसिक पुत्रों ने पिताश्री को चिंता में डाल दिया। विमासन मतलब विचार करते करते ऐसा प्रश्न कर दिया कि ब्रह्मा जी चिंतित हो गए।
એ પણ ઉત્તર હુંથી નવ થયો। कहने लगे ये पर उत्तर जवाब, ये जवाब हूँ मेरे से नहीं होगा, इसका जवाब हमारे पास में नहीं है। क्योंकि यदि वो जवाब देते थे तो उनके पास और प्रश्न खड़े थे और फिर लाभ देते हो। तो इससे अच्छा है कि पहले ही बोल दो कि हमारे पास नहीं है, टाल दिया। ત્યારે વૈકુંઠ નાથને શરણે ગયો। तभी ये सब मिल करके कहाँ गए? ब्रह्मा जी को छोड़ विष्णु जी की बात पहुंच गए। ભગવાનજી ત્યારે તેડે તાલ। भगवान जी बहुत सामर्थ्यवान हैं, याद रखना। भगवान जी, भगवान विष्णु सामर्थ्यवान हैं। भगवान विष्णु ने त्यारे तेणी ताल, उनके प्रश्न का समाधान करने के लिए उसी पल उसी क्षण क्या किया? હંસ રૂપ લાવ્યા તત્કાલ। एक पल नहीं लगा, उन्होंने अपना रूप बदल दिया और हंस पक्षी बन गए। हंस पक्षी बन गए। अब हंस पक्षी जो है उसकी विशेषता है कि सफ़ेद है, लेकिन यदि इसके सामने आप दूध पानी रख दो, जो निवेरा बोल रहे हैं, दूध पानी का जो निवेरा बोलते हैं, दूध पानी मिक्स कर दो और रख दो एक बर्तन में, तो हंस क्या करेगा? अपने मुंह को डालते ही उसकी जिह्वा में कोई पदार्थ होता है विशेष, जिह्वा उसमें जैसी छुलती है और वो दूध जमता जाता, खा जाता। समझे नहीं? एकदम जैसे पनीर होता है ऐसे बन जाता है वो दूध, लेकिन बाहर नहीं दिखेगा। जितना उसके मुख में जाता जाएगा वो जमता जाएगा, वो खाता चला जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। हंस पक्षी, इसलिए वो हंस पक्षी बन करके आए। यहाँ पर इंद्रावती जी कहती हैं इसलिए वो हंस है, तुम परम हंस हो। बोलो आप, वो हंस है, हंस के पास में इतनी गुण है उसके अंदर में कि वो दूध पानी को अलग कर देता अपने जीवा के द्वारा। ये परमहंस ब्रह्मश्रेष्ठी, इनको परमहंस परम वैष्णव कहा जाता है। तो इनके पास में धाम धनी तारतम मंत्र दिया है। तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो छिर नीर को, और इनके पास में धाम धनी ये दिया हुआ है। इसलिए हंस बन करके आए, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर लगे कि सनकादि कभी किसी को नमन नहीं करती भगवान को, बल्कि उनको नमन करना पड़ता है। किसी लोक में भी आवागमन कर सकते हैं, कोई रोक सकता नहीं। सनकादिकों के अंदर इतना पावर है, उनके अंदर में इतने उनकी शक्ति दी हुई है कि किसी लोक में आ जा सकते हैं वो, 14 लोक के अंदर में, और कोई भी उनको रोकेगा नहीं, चाहे वो कोई भी होवे। इसलिए उन्होंने सुंदर रूप बनाया, और बनाया तो सनकादिकों के मन को हर लिया। जीव के ऊपर में मन हावी है, आवरण डला है नहीं, तिनका पर्वत ढाका नहीं ढाका। जैसे तिनका ने पर्वत को ढांक लिया, ऐसे ही इस जीव के ऊपर मन के आवरण ने जीव को ढांक लिया। अंधेरा हो गया, अज्ञानता हो गई। तो उसी समय पर उन्होंने मन को खींच लिया। कभी भी देख लेना, कोई वाणी, चर्चा, संगीत या कोई प्रकार की कलाएं कोई करेगा, लोगों को कभी उनका मन इतना मन मुग्ध हो जाता है कि जीव के ऊपर से मन हट जाता है, उस पर चला जाता है। तब क्या होता है? जीव होता है निर्मल, जीव हो गया, उसमें कोई मैल नहीं है। मैल तो मन ही है, वही भ्रम में डाल देता है, वही शंका में, और वही अनेक प्रकार के यानी अनर्गल बातें करता है। जब उसने मन को खींच लिया, जीव हो गया निर्मल, तो उसके ऊपर में उसका भाव आता है, प्रेम आता है, कर इस पर निछावर हो जाएं, इस पर हम कुर्बान हो जाएं। कितना सुंदर है। यही हाल हुआ कि वो पक्षी जब बन करके आए तो चारों सनकादिकों ने उनके ऊपर से मन का आवरण हटा और जीव निर्मल हो गया। चारों चरण लगे भगवान। हिंदी में आता भैया, समझ गए नहीं? चारों चरण लगे। तो भैया का कर ले, चारों चरण लगे। जब नहीं है, तालीम नहीं है, तो क्या करें? अब एक जने बैठ गए चर्चा करने के लिए, बोले चारों चरण लगे भगवान। बोले भगवान ये चारों चरण लग गए।
समझे? घास, चारों बोलते हैं घास। हाँ, मतलब चारों के चरणों में भगवान ने नमन किया। चारों ने सनकादिकों ने, चारों ने भगवान के श्री चरणों में नमन कर लिया। ऐसा उन्होंने उनके मन को आकर्षित कर लिया। हंस हंस जी ने जीवे ओलख्यूं, क्योंकि हंस को जीव ने पहचान लिया। ओलख्यू मतलब पहचानना। हंस जी, ये हंस ने जीव के, हंस के जीवों ने पहचान लिया सनकादिक के। त्यारे मन आड़ो फरीने अब पहचान तो लिया और पहचान कर उन्होंने परिणाम भी कर लिया। एक छिन्नी लगा, भगवान ने मन वापस कर दिया। चल जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। मन को दे दिया। वो जैसे अंदर आया और हम सनकादिक, ओ हमने पक्षी को प्रणाम कर लिया। किसी ने देखा तो नहीं है? बोलो, देखा तो नहीं है, वरना और हो जाएंगे। बोलो। तो इसलिए जैसे उन्होंने मन वापस किया और मन आकर के चढ़ गया जीव के ऊपर में, फिर वो हलचल करने लग गया, हरकत करने लगा, शैतानियत करने लग गया। सनकादिके मैं पूछूं वचन। अब सनकादिक ने पूछा, सनकादिकों ने एम फिर से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? जीव ने चापी बैठो माने। हाँ, अब समझ में आया। उत्तर मिला नहीं कि जीव को मन ही चाप करके दबा करके बैठा हुआ है। त्यारे हंस जिए की धो जवाब। इसलिए इन दोनों का वाद विवाद हुआ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? त्यारे हंस जी ने जवाब दिया, मतलब कि भगवान ने, उन्होंने जवाब दिया। क्या कहने लगे? समझया सनकादिक भाग्यो बाद। जो वाद विवाद था उसको दूर करने के लिए भगवान हंस रूप बन करके आए थे। उन्होंने सनकादिकों को जवाब दे दिया। जवाब से संतुष्ट हो गए वो, और सारा विवाद खत्म हो गया। बाधे भारे समझा बिया। इसलिए उन्होंने वास्तव में इशारे में समझाया नहीं। बाधे मतलब इशारा। उन्होंने इशारे में सनकादिकों को समझा दिया। पणे दूध पानी नब जुजबा थया। परंतु दूध पानी को अलग नहीं कर सके, माया और ब्रह्म को अलग नहीं कर सके। समझा तो दिया इशारे में। उन्होंने अपना रूप बदला, उन्होंने लीला रची, एक चरित्र हुआ, इतना उनका विवाद खत्म हो गया। परंतु दूध पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, माया ब्रह्म को कोई अलग कर सकता नहीं है। ये करने की सामर्थ्यता भगवान विष्णु में है, वो महान है। लेकिन उनकी शोभा देखिए कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए इशारा किया गया है कि आकर के यही जुदा करेंगी। तेहनु तमसु करूं जवाब। इसलिए उसका जवाब सवाल ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी हम तुमसे कर रहे थे। समझावने काजे साथ। सुंदर साथ को समझाने के लिए हम तुमसे यह एक दाखला और दृष्टांत उदाहरण दे करके, नमूना दे करके बता रहे हैं। समझने ओलखो धड़े। समझीने, समझ करके, पहचान करके, ओलखो पहचानो, अपने धाम धनी को पहचान लो कि वो कितने सामर्थ्यवान हैं, कितना प्यार है, सुंदर साथ के प्रति उनका कितना लगाव है कि बिना पूछे ही, आपने पहला चरण सुना है, बलिबाण पूछो कहूँ तब नहीं, कि बिना पूछे तुम्हारे अंदर में जो भी शंकाएं हैं, जो भी भ्रम है, वो कोई तिनके बराबर भी बाकी न रह जाए। मैं तुमको उसका इशारा कर रही हूँ। चलो अपने घरज भड़े। इसलिए चालो मतलब चलो, घर ने बड़ी मतलब अपने घर की तरफ, परम धाम की तरफ हम तुमको समझा रहे हैं
इस दृष्टांत को, इस दाखला को, इस उदाहरण को, इस नमूना को समझो और अपने घर की तरफ, परम धाम की तरफ चलिए। ए चारणो अर्थरज ए है। ये चारों अर्थज एक, ये है नहीं, ये है, ये है। ये चारों का अर्थ कौन कौन सा? तिनके पर्वत, कीड़ी कुंजन को, ये चारों जो ऊपर बोले, जितने चारों निशान बोले हैं, जो मुहावरे कहे हैं, जो कहे जाते हैं पहले से लोकपियों द्वारा, तो बोले चारों का अर्थ एक ही है। ये नहीं कि अलग अलग करके हम फिर से बताएं, इन चारों का अर्थ एक ही होता है। क्या है ये अर्थ? रखे कई तामने रहे संदेह। जिससे तुम्हारे अंदर, तमने मतलब तुम हैं, कोई प्रकार की भ्रम, शंका, संदेह ना रह जाए। एहनो जे जोता अर्थ। एहनो मतलब इन चारों का, चारों वाक्यों का, चारों शब्दों का यदि कोई इसका अर्थ देखता है, जोता मतलब देखता है, देखता है मतलब समझता है, इसको जो जानता है सो तेहने जवाब एम देता ग्रंथ। तो उनका ग्रंथ मतलब कि धर्म ग्रंथ हो, चाहे वेद शास्त्र पुराण जो भी धर्म ग्रंथ है, इनको जो देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो जो संसार के अंदर में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हर किसी में कहीं ना कहीं इसकी बातें छिप करके कही गई हैं, तो वो जवाब देता है। क्या कहता है? अकल अगम बेकुंठ नो धनी। ये बोल दिया, देखो उन्होंने, अकल बुद्धि, अगम परे है इनकी, जो बैकुंठ के धनी भगवान विष्णु है, मतलब उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान का पारावार नहीं। इसलिए कभी किसी को उपहास नहीं करना, कभी किसी के अंदर में ये मत बोल देना। जो बात जहां पर उचित है उसको तो बोलना ही पड़ेगा। ये मतलब नहीं कि हम अपने ब्रह्मसठी हैं तो हम भर अपनी सब बातें कहते जाए और दुनिया की बात लुप्त कर दें। उनको लुप्त नहीं करना चाहिए, उनका और स्पष्टीकरण करना चाहिए। वो तुम्हारी साक्षी दे रहे हैं, वो तुम्हारी गवाही दे रहे हैं। इसलिए ये जो अकल अगम बैकुंठ नो धनी, जो बैकुंठ का धनी मालिक है, सामर्थ्यवान है, भगवान विष्णु हैं, ये क्या करते हैं? ए थोड़ी हजी करे घनी। अरे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा, अति घनी, ज्यादा से ज्यादा इनके पास में ये ज्ञान है, इसकी समझ है। एह करता सर्वे थाए। इस एह करता सर्वे थाए। हाँ, ये करता, ये मतलब भगवान विष्णु, यदि ये करें तो सब कुछ हो सकता। समझे? ये करता, यदि ये करते हैं कुछ भी काम, तो इनसे कोई काम बाकी सब हो सकता है। ये इस पॉइंट पर हमेशा अंडरलाइन समझे। जब भी कोई कभी किसी की निंदा करे, किसी की कोई प्रकार को उपहास करे या तर्क वितर्क करे, तो बता दो धनी जी क्या बोलते हैं, ये करता सब हो सकता है। हाँ, पण ओल्यो अर्थ तणाणो जाए। परंतु जो अर्थ है ना, वो अर्थ अपने आप उल्टा खींचा चला जाता है, कारणवश। क्योंकि इस संसार के अंदर में बुद्ध निष्कलंक को आकर के ही सारे कार्य करने हैं, इसलिए उनकी शोभा बढ़ी, उनकी प्रतिष्ठा हो, उनका मान। क्योंकि भगवान विष्णु के कौन है? ये हैं धनी के नहीं? बताओ। जो नाम नहीं बोल पाए, लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए, नहीं कह सके, तो इसलिए उनका मान कर रहे, नहीं कर रहे, वो मान कर रहे, और हम उनका ठेस पहुंचा रहे। उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए वो तनाव हो जाए, इसलिए वो खिंचा चला जाता है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। कर सकते हैं, सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, परंतु वो अपने आप ही खिंचा चला जाता है कि इनसे ना हो जाए, इनसे नहीं अभी होगा तो जो आने वाले स्वरूप होंगे उनसे होगा। अर्थ उत्कंठा रहे मन माहे। परंतु हम ये जानते हैं कि इसका अर्थ उत्कंठा मतलब चाहना,
किसी के मन में न रह जाए। जो अर्थ अपन करना चाहते, दूध पानी का निमेरा का वर्णन करना चाहते हैं, उसकी चाहना मन में न रह जाए, इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं इंद्रावती जी। समझ कोणे नव पड़े क्या है। इसलिए किसी को समझ नहीं पड़ रही ना, दूध पानी के अलग करने की, खीर नीर को अलग करने की, इसको कैसे अलग किया जाए, किसी को इसकी समझ नहीं आ रही है। ये चिंता है कि किसी की अंदर की चाहना बाकी न रह जाए। हवे समझाऊ समझाऊ जो वाणी। हवे अब हम समझा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं जो देखो अब हम समझा रहे हैं। इन वाणी वचनों को अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो। अब आगे की विशेषताएं अब आ रही हैं, इसलिए हम जो समझा रहे हैं उस वाणी को अच्छे से सुनो। दूध बिछोड़ो करी दो पानी। इसलिए दूध से बिछोड़ा मतलब अलग कर देती हूँ। ये कर रही, देखो दूध से पानी का जुदा कर देना। हम समझा रहे कैसे जुदा होना है, कैसे अलग होगा दूध पानी का, मैं तुमको समझा रही हूँ। जो जीव सखा पूरा पाणो। इसलिए जो जीव जब अपने आप खुद गवाही देने लग जाए, आप मतलब अपने आप, जो जीव अपने आप ही साक्षी गवाही देने लग जावे, जो जीव अपने अंदर से ही वो बताने लगे कि हाँ ये बात सही है। जब आप समझ जाते हैं ना कोई चौपाई को, आपके अंदर से गवाही आती है। ऊपर नहीं कहा जाता, ऊपर शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर से प्रकट होता है कि हाँ यार ये सही बात है, अब समझ में आया। अपने आप देवी, दूसरे कहने से नहीं, अपने आप से ही आपको गवाही प्रकट हो जाएगी। अर्थ खरो तो तारतम तणो। अर्थ हाँ, तारतम जो है किसी भी अर्थ को खर मतलब बहुत अच्छी तरह से समझा देता है। तारतम में इतना बल है, तारतम में इतना पावर है, तारतम को बल कोई ना जाने एक मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। इसलिए तारतम इतना तेज है, तारतम इतना प्रखर है, तारतम में इतना पावर है, शक्ति है कि वो इस अर्थ को अलग कर देगा। किसको? दूध पानी को तारतम कर देगा। कोई नहीं कर सकता है, लेकिन तारतम दूध पानी को अलग करके बता देगा। हवे संभार जो जीव सु बात। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हवे अब संभार जो, सुनो, याद करो, इसको बड़े ध्यान से सुनो। क्या करो? जीव से इसको सुनना, मन से नहीं सुनना। मन थोड़ी देर के लिए क्या बोलता, अरे हमें तो सब आता ही है। कभी देख लेना, कोई वक्ता हो, कोई प्रवचन हो, कोई वाणी चर्चा हो, तो उसमें पर हमारे अंदर से मन उचकता रहता है, अरे हाँ यार ये तो हम तो सब जानते थे। इसको हम अभी स्पष्टीकरण कर सकते, इसको हम बोल सकते हैं, क्या विशेषता है। और जहाँ प्रवचन खत्म हुआ और इसके ऊपर मन ने अपना आवरण डाला, फिर बोलो अब, फिर नहीं बोल पाएगा, धिक्की बन जाती है, समझे, धिक्की बन जाती है। इसलिए हवे संभार जो जीव सो, जीव से सुनना, मन से मत सुनना। हम दोनों की विगत बता रहे हैं, जीव मन दोनों हैं, दूध पानी दोनों हैं, दोनों का अलग अलग हम विवेचन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। जीव तणो मोटो प्रकाश। सुनो क्या, जीव को हल्का मत समझो, जीव के अंदर में बहुत बड़ा प्रकाश मतलब ज्ञान है। जीव ज्ञान का भंडार है, इससे अंदर में प्रकाश उजाला होता है, अंधेरा भग जाता है।
जीव का ये बल है। 14 भवन ज्वालु करे। इतना प्रकाश है जीव में, इतना बल है जीव में, इतनी पावर शक्ति है कि 14 लोक को उजाला कर देता है। और मन के अंदर में क्या है? मन 14 लोक में अंधेरा फैला देता है। कितना उजाला हो सब अंधेरा कर देगा मन। 14 लोक 14 भवन के अंदर में ये जीव का इतना तेज है, इसका इतना प्रताप है कि 14 लोक के अंदर में ऐसा ज्ञान का प्रकाश फैला देता है। जो जीव ने रुद्र घेरे। धरे जित ऐसे जीव यदि अपने जीवन में इसको उतारे, हृदय में रखे, इसकी अवहेलना न करे, इसको किसी प्रकार से कम ना आके अपने हृदय में इसको रखे रहे, इसका ज्ञान प्रकाश फैलता रहेगा, इसका उजाला जगमगाता रहेगा, जगमग 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 होता रहेगा। कभी भी देख लीजिए, ज्ञान वृद्ध अवस्था तक पूरा उजाला देता है, समझे? ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि वृद्धावस्था तक देह के अंदर में उजाला, अंतरात्मा के अंदर तक उजाला व्याप्त करता, फैलाता रहता है। इतना पावर इसके अंदर में है। यदि जो लोग इस ज्ञान के आगोश में आ जाता है, ज्ञान के दायरे में आ जाता है, उसको कभी भी कोई प्रकार की मनमानिता नहीं होती है, कभी नहीं होगी, क्योंकि मन को हावी होने नहीं देगा। मन को हावी जी मन को फटकने नहीं देगा, उसका चलेगा नहीं। इसलिए वो बर हमेश भले उसका शरीर जर्जर हो जावे, मतलब कि घुरता जावे, कमजोर पड़ता जावे, लेकिन ज्ञान कभी कमजोर नहीं होता है। जैसे जैसे ये अवस्था बढ़ती जाएगी, ज्ञान की रोशनी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए ज्ञान की ये विशेषता है जो जीव के साथ में रहता है, ज्ञान मन के साथ नहीं रहता। पॉइंट याद है, ज्ञान जीव के साथ रहता है, मन के साथ नहीं रहता। एह छे एवो समर्था। ये छे, ये इतना सामर्थ्यवान है, जीव इतना बलशाली है, इतना सामर्थ्यवान है, जिसकी महिमा हमने अभी आपको बता दी है 4 बिंदुओं में। इतना सामर्थ्यवान है। जानी साथ घर नो आधार। बदल गया? एना बल कही हाँ, जानी साथ घर नो आधार। ये चौथा ये छे ये वो समर्थ हो हाँ। एनो बलनो कही स अर्थ। तो ये इतना सामर्थ्यवान है जीव, इसकी बल, इसकी ताकत, इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्यता का मैं अर्थ कहूंगी। इसकी सामर्थ्यता, जो सामर्थ्यता हमने अभी थोड़े बताई, बयान की है कि इसकी मैं सामर्थ्यता का बात मैं करूंगी, खोलूंगी, आगे चल करके स्पष्टीकरण करूंगी इसकी कि जीव कितना बलशाली है। नहीं राखो संदेह लगा। इंद्रावती जी का दावा है कि नहीं रखूं, हम नहीं रखेंगे। संदेह, भ्रम, शंका, लगार किंचित मात्र भी हम शंका नहीं रहने देंगे। जानी साथ घर नो आधार। क्यों? क्योंकि तुम हमारे घर के हो, परम धाम के हो, इसलिए तुमको जान करके, समझ करके कि तुम हमारे घर के, हमारे प्राण के आधार हो, सुंदर सा, इसलिए तुम्हारे अंदर में शंका नहीं रहने देंगे। किसके लिए विशेषता है ये? ब्रह्म सृष्टियों के लिए, सुंदर साथ के लिए, कि तुम हमारे घर के हो, हमारे प्राण के आधार हो, इसलिए तुम्हारे अंदर में हम शंका नहीं रहने देंगे। मन तणो नथी काई मूल। और मन का कोई आधार नहीं है, मूल बोलते जड़, समझे? मन का है कोई मूल, मन का कोई अस्तित्व नहीं है, मन का कोई भी जड़ नहीं है, इसलिए वो
भटकता रहता है, कोई बैठने नहीं देता है मन को कोई, और जबकि मन को साथ में लिए लेते हैं लोग, और मन को ही फिर बोले अरे मन के हारे हारिए और मन के जीते जीतो, और मन ही करावे सत साहेबी और मन ही करावे और यही मन नीला है, यही मन पीला है, यही मन भारी है, यही मन हल्का है। समझे? ये मन को सामने देखा, मन हूँ किन्हीं ने नहीं देखा। मन को, मन ने सबको देखा लेकिन मन को किसी ने नहीं देखा। ये भारी है, इसलिए इसका कोई मूल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है मूल का। तेथी भारे आंकड़ा नो तूल। अरे तेथी उससे भारी वजन, उससे भारी वजन वाला आंख जानते हो? ये जो उड़ता है धतूरे का फूल, बाल होते रेस रेसे सफ़ेद सफ़ेद से, बिना बगरूला बिना हवा के उड़ता चला जाता है, उसमें से एक तोड़ लो, एक बाल को तोड़ लो, समझे? इतना भी वजन नहीं है मन का। और जीव का कितना वजन है, जीव का कितना भार है बताओ। लेकिन मन का कोई मूल जड़ नहीं है। इससे अच्छा तो आँख का जो होता है धतूरा, बोलते हैं धतूरे का, उसका फूल होता है, उड़ता है, बोले उससे ज़्यादा तो वो है। एक अर्धी पाखड़ी और बताया नदी लो। कि उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, जो रेसे हैं, उसकी आधी, एक पंखुड़ी की आधी, उतना भी वजन मन का नहीं है। पण पग थोभ माटे कहो एटलो। परंतु हमको कुछ आधार चाहिए, वचन कहने बात करने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, नमूना। इसलिए मैंने उसका उदाहरण दिया है, अन्यथा उदाहरण घटता नहीं है। बात को स्थापित करने के लिए, बात को लागू करने के लिए हमने ये नमूना दिया हुआ है, बल्कि ये उदाहरण उसमें घटता कौन सा नमूना लाए बताओ? तो हमने यही देखा कि वही है। अभी तो ये जब गुण लिखे थे, धनी जी गुण लिए थे, तो उसमें तो कथुआ जो कागज में रहने वाला जीव है, जो नंगी आंख से नहीं दिखता है, दूरबीन से भी बड़ी मुश्किल से दिखता है, उसके पैर को पकड़ा और पैर के कितने भाग कर दिए, जितने गुण थे उतने भाग कर दिए। उसकी अनी बनाई, इतनी पतली बारीक अनी नोक बनाई पेन की, कलम की, कि कहीं मिंडा मिल ना जाए। इतना उदाहरण क्यों होता नहीं था, फिर भी उदाहरण तो कोई देना पड़ेगा। कोई संसार में नमूना ढूंढते मिलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि पग थोब माटे वचन कहे, कि हमें वचन कहने के लिए, शब्द कहने के लिए, नमूना देने के लिए इसका हमें प्रयोग करना पड़ा। पण पग थोभ माटे कहो एटलो। मन तणु नथी काई मोल। तेथी भारे आकड़ा नो तूल। एक अर्धी पाखड़ी नथी जेटलो। पण पग थोभ माटे कहो एटलो। पण पग थोभ माटे कहो एटलो। बोलो श्री प्राणनाथ की, श्री धाम के।